ऑर्डर ऑलमोस्ट डिस्पैच हो चुका था जब क्लाइंट का मैसेज आया और उस लम्हे हमें लगा कि सारी मेहनत ज़ाया हो गई। चलें शुरू से बताती हूँ कि ये सब कैसे हुआ। क्लाइंट ने 2 महीने पहले हमें अप्रोच किया कि वो हमसे ये लहंगा सेट बनवाना चाहती हैं। उस टाइम हम लोग हैंडवर्क के लिए फुली बुक थे, तो मैंने ऑर्डर नहीं लिया, लेकिन स्टिचिंग की कमिटमेंट हमने क्लाइंट को कर ली क्योंकि क्लाइंट बार-बार इंसिस्ट करती थी स्टिचिंग वो हमसे ही लेना चाहेंगी। जब 1 महीना 10 दिन बाद उनको ब्लाउज़ रिसीव हुआ तो कुछ इस कंडीशन में हुआ और इसको देख के क्लाइंट के साथ साथ हम सब भी शौक थे कि इन्होंने क्या भेजा है। ना फैब्रिक, डिज़ाइन, कलर कुछ भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं था, इवन के साइज़ भी। ये एक सैम्पल पीस लग रहा था जो किसी बुटीक ने रखा हो और उन्होंने वो ही भेज दिया। यहाँ पे क्लाइंट बहुत डिसहार्ट हो गई। फिर हमने इनिशिएट किया और हम लोगों ने दोबारा से उनके लिए स्टेप लिया कि हम इस दफ़ा एक्स्ट्रा कारीगरों को बिठा के हम उनका ब्लाउज़ बनवाएंगे। दिन रात लगे, एक सीनियर कारीगर बिठाए गए क्योंकि मुकेश हर एक के बनाने के बस की बात नहीं होती। उनकी रिक्वायरमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, मटेरियल वगैरह सब कुछ उनसे डिसाइड करवाया गया। दिन और रात का डिफरेंस होने के बावजूद हर स्टेप पे अपडेट रखा गया क्लाइंट को। दूसरी तरफ उसका लहंगा बन रहा था जिसका फ्लेयर हमने 400 कमिटेड किया था, बट क्लाइंट के इमोशन को समझते हुए हमने डिसाइड किया कि हम उनको फ्लेयर भी उससे बहुत ज़्यादा देंगे। दूसरी तरफ लहंगा बन रहा था और उसके जब लपेल हमने लगा लिए तो पता चला कि लहंगे की स्ट्राइप्स जो हैं वो आपस में मैच नहीं कर रही और वो फैब्रिक ज़ाया हो गया। हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने उस फैब्रिक को साइड पे किया, फिर से नहीं इस तरह से सर्च की और दोबारा इस दफ़ा फैब्रिक लिया और इस दफ़ा विदाउट स्ट्राइप्स फैब्रिक लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। दोबारा से डाइंग हुई, दोबारा से क्रश हुआ और लहंगा बनना शुरू हुआ। उसमें 7 से 8 जो है दफ़ा धनक और लप्पे वगैरह लगने थे, जो कि बहुत मेहनत का काम था। 2.5 डेज़ सिर्फ उस लहंगे की स्टिचिंग में गए और लहंगा तैयार होते होते हम लोगों को तकरीबन 1 महीना लग गया। यहाँ पे मैंने उसके लिए टसल सिल्क का ब्लाउज़ के नीचे लाइनिंग लगवाई ताकि खूबसूरती मज़ीद इन्हेंस हो। हर कलर को मैच किया क्योंकि मिसमैच था रेफरेंस में भी, मैं चाहती मैं क्लोज तर लेके जाऊँ। यहाँ पे मैंने एक और बोल्ड स्टेप लिया और वो था ब्लाउज़ को लाइनिंग के साथ फ्यूज़ करने का। हैंडवर्क से पहले फ्यूज़िंग हम सब ने करवाई होगी, लेकिन हैंडवर्क के बाद फ्यूज़िंग ये एक नया स्टेप था मेरे लिए। पहले मैं थोड़ा सा डरी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मैं चाह रही थी क्लाइंट को हर चीज़ परफेक्ट देना, कि जब वो देखें ड्रेस तो उनको लगे कि उन्होंने किसी डिज़ाइनर से ही ऑर्डर किया है। और मैं उसमें सक्सेसफुल भी हो रही थी। बहुत अच्छी लुक आई फ्यूज़ करने के बाद। लहंगा दूसरी तरफ रेडी हो, जिसका फ्लेयर मोर देन 700 इंचेस था और भाई का कहना था ये लहंगा इतना बड़ा है कि आप उसको सीढ़ियों से ऊपर भी ले जाएं तो वो ख़त्म नहीं होगा। आई सेड ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं इन्हीं दिनों बीमार पड़ गई, एक मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में मुझे हॉस्पिटल रहना पड़ा। यहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ कम हो गई क्योंकि दिन और रात का डिफरेंस था। मुझे फ़ोन पे जो है सारी मेजरमेंट्स चेक करवाई गई। हर एक छोटी डिटेल मैंने खुद चेक की ताकि हर चीज़ परफेक्ट मिले क्लाइंट को। ब्लाउज़ में हमने इस दफ़ा पैडिंग दी थी जो कि यूजुअली पाकिस्तानी ब्लाउज़ में हम नहीं देते। मेजरमेंट्स चेक की, मुझे 1-2 जगह पे चंद सेंटीमीटर का डिफरेंस लगा। उसी दौरान भाई ने मुझे बताने के लिए मेरे साथ ये वीडियो शेयर की जिसको हॉस्पिटल में देखते हुए मैं हंस रही थी कि ये सच में बहुत ज़्यादा फ्लेयर था। उन्होंने कहा कि बाजी देखिए मैं आपको कह रहा था कि फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे मेजरमेंट्स दोबारा एक्यूरेट करा के चेक कराई गई कि कोई भी डिफरेंस ना हो। ये थी हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक जो कि हमारी मेहनत को जस्टिफाई कर रही थी। अभी हमने क्लाइंट को फ़ाइनल लुक नहीं दिखाई थी। मैं हॉस्पिटल में थी और जो कारीगर थे वो सारे एफ़र्ट करके इसको ना सिर्फ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि मुझे साथ साथ अपडेट भी करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं टेंशन ना लूँ। उसी दौरान क्लाइंट का मैसेज आया, आई डोंट वांट दिस ऑर्डर एनीमोर। ये जुमला हम सब की मेहनत पे पानी फेरने के लिए काफ़ी था, लेकिन जैसे ही हमने तस्वीरें क्लाइंट को शेयर की वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई। ना सिर्फ उन्होंने अपोलोजाइज़ किया बल्कि उन्होंने कहा वो एंक्शसली वेट कर रही हैं अपनी ड्रेस का। क्लाइंट को ड्रेस रिसीव हो गया और फाइनली स्टाइल जब उन्होंने किया, उन्होंने ये वाली पिक्चर बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट के साथ हमारे साथ शेयर की और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी मेहनत को इस तरह से इस शक्ल में देख के। एक कस्टमाइज्ड ड्रेस सिर्फ मेजरमेंट से नहीं बनता, इसके पीछे काफ़ी प्लानिंग, काफ़ी बार चेंजेस, काफ़ी रीवर्क और हर छोटी डिटेल पे अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक कस्टमाइज्ड ड्रेस बनाते हुए हम सिर्फ ड्रेस नहीं बना रहे होते, हम उसके साथ जुड़े ड्रीम्स, इमोशंस और फीलिंग्स का भी ख्याल रखते हैं। एंड मे बी दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टिच ड्रेस एंड अ थॉटफुली क्राफ्टेड ड्रेस।